अलीगढ़ से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी सतीश गौतम हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ने आज अलीगढ़ में इनके समर्थन में रैली की और वोटरों से अपील की कि भारी संख्या में लोग इनको जिताने के लिए आए। 2 टर्म से सांसद हैं, लेकिन इस बार ऐसा कहा जा रहा है कि टफ फाइट यहां पर चल रही है। सतीश गौतम जी, आपसे ही बात करना चाहेंगे हम। 2 बार से आप सांसद हैं, लेकिन इस बार चर्चा ये है कि बहुत टफ फाइट है अलीगढ़ में, इसलिए मोदी जी योगी जी सबको उतरना पड़ा है। एक तरफा चुनाव है, मोदी जी तो हर बार आते हैं, योगी जी हर बार आते हैं। ऐसी कोई रैली बताओ जो एमपी के चुनाव में मोदी जी नहीं आए। मोदी जी एमएलए चुनाव, एमपी चुनाव में हर में यहीं पर रैली करते हैं, हर बार। कोई टफ नहीं। देख रहे हैं आप, इस गर्मी में कटाई चल रही हो, भीड़ देखिए आपने किस तरह भीड़ है। कोई टक्कर नहीं है, ढूंढे नहीं मिलेंगे जी, ढूंढे। एक तरफा चुनाव है। 4 लाख से यहाँ से जी 400 पार, 4 लाख से अलीगढ़ पार। पहले चरण में वोट प्रतिशत थोड़ा नीचे गया, प्रधानमंत्री खुद इस बार बार अपील कर रहे थे कि 70% पोलिंग होगी, 70% अलीगढ़। आप दावा कर रहे हैं? 100% 70%। मेरे यहाँ का मतदाता बहुत जागरूक है और जीत का जातीय समीकरण की बात। कोई जाति नहीं। मोदी जी की 4 जाति हैं, गरीब, किसान, युवा और महिला। 4 जाति, कोई जाति नहीं। अलीगढ़ में कोई कास्ट नहीं है, कोई कास्ट नहीं। फिर भी आप सभी तबके में तो जा रहे हैं, सबको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मेरा ड्यूटी बनती है। मेरे अन्नदाता हूँ, मेरे मालिक है, तो मैं उनको मनाऊंगा। मैं तो पैर छूता हूँ उनके। इसे मनाने का काम करना चाहिए। परिवार मुद्दे क्या क्या आपको लग रहे हैं क्षेत्र में? कोई मुद्दा नहीं है। जनता एक तरफा चुनाव करेगी। देख, आप 26 तारीख को मेरा निवेदन है कि वो भी करें, सर्वे भी करें 26। तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की रैली के बाद सतीश गौतम काफी विश्वास से भरे हुए नजर आ रहे हैं, कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि 4 लाख से ज्यादा मतों से जीतेंगे। अब जब 26 अप्रैल को यहां पर मतदान हो जाएंगे और 4 जून को नतीजे आएंगे तो पता चलेगा कि इनके दावे में कितना दम है, लेकिन 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीतने का दावा जरूर कर रहे हैं। TV9 भारतवर्ष के लिए राजीव के साथ अलीगढ़ से मैं अभिजीत ठाकुर। अलीगढ़ लोकसभा क्षेत्र में जिस उम्मीदवार के आने से कह रहे हैं लोग कि यहाँ पर जो कॉन्टेस्ट है वो दिलचस्प हो गया है, या फिर कहें तो हॉट सीट बन गई है, वो इस वक्त हमारे साथ हैं बंटी उपाध्याय। बीएसपी ने आपको आखिरी मोमेंट में टिकट दिया। सबसे पहले तो एक गठबंधन का उन्होंने साझा मुस्लिम प्रत्याशी उन्होंने लाया था, उसके बाद आपको टिकट दिया गया एन वक्त पर। तो जातीय समीकरण कह रहे हैं कि आपके आने से जो है वो डिसबैलेंस हो गया है और उसका एडवांटेज कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। आप कैसे देखते हैं इसको? नहीं, देखिए, जो पहले बसपा का कैंडिडेट था उसकी तबीयत खराब हुई, तो उसकी तबीयत खराब होने की वजह से हम पर जो है एक हमारे जो लोग थे उन्होंने। लेकिन वो मुस्लिम कैंडिडेट थे, आप ब्राह्मण कैंडिडेट हैं, इसकी चर्चा हो रही। देखिए, इसके लिए तो केवल भोलेनाथ ही बता सकते हैं कि इस धरती पे देखो क्या करना है, ये तो वही जानते हैं। कोई नहीं जानता नीचे का व्यक्ति क्या होने वाला। मेरी कोई ना इलेक्शन लड़ने की प्लानिंग, ना मैं कुछ इलेक्शन के बारे में सपने में सोचा। ये तो मुझ पर महादेव का ऐसा आशीर्वाद प्राप्त हुआ या ऐसा आदेश हुआ कि जा और लड़ जा, तो मैंने उसको शायद स्वीकार किया। मोहना बंसीवाले का मैं भक्त हूँ, बिहारी जी की मुझ पर विशेष कृपा रहती है। तो ये तो वही बैठे बैठे सुदर्शन चक्र चला रहे हैं और दुनिया को घुमा रहे हैं। उसी घुमाने के का प्रतिफल है कि मेरा जन्म राजनीतिक तौर पर अभी 20 दिन पहले ही हुआ है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने आज रैली की अलीगढ़ में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, और जो यहाँ के प्रत्याशी हैं बीजेपी के सतीश गौतम 2 बार से सांसद हैं, उन्होंने कहा कि बहुत ही कॉन्फिडेंटली उन्होंने कहा कि एक तरफा चुनाव है और 4 लाख से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। आपकी क्या तैयारी है? देखिए, वो बस इतना ही कह सकता हूँ कि उससे आगे की गिनती कम ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी उन्होंने शायद कहीं स्कूल में पढ़ी नहीं है, तो इसलिए कुछ भी बोलिए, बोलने में क्या जाता है। फिर बाद में कह देंगे जवान थी फिसल गई। तो उन्हें भी पता है खूब अच्छी तरीके से कि वो चुनाव हार चुके हैं, वो चुनाव में कहीं नहीं है। और मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं करनी कि आज की रैली ये मोदी जी की पहली ऐसी रैली होगी जो फ्लॉप कह लो। लोगों ने उन्हें यहाँ उनको ही जगह जो यहाँ का भाजपा का प्रत्याशी है उसकी वजह से लोगों ने उन्हें भी सुनने का साहस नहीं जुटाया और वो लोग नहीं पहुँचे। इसके जवाब में आपको कहेंगे तो मैं आपको वीडियोस दे सकता हूँ जिसमें माननीय बोल रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री हमारे और लोग वहाँ पर मौजूद नहीं हैं। ऐसी बहुत सारी वीडियो मुझे लोगों ने भेजी हैं
कि भैया देखना क्या हो गया, तो ये क्या हो गया, ये खेला हो गया। लेकिन मुद्दे क्या क्या आप लेकर जाएंगे? बीजेपी तो कह रही है कि गुंडा राज हटा दिया, राम मंदिर बनवा दिया, 370 हटा दिया, मोदी जी को दोबारा लाना है। अगर बसपा के प्रत्याशी को अलीगढ़ में मुद्दे लेकर जाना हो जनता के बीच में, तो क्या लेकर जा रहे हैं? भगवान प्रभु श्री राम किसी एक के नहीं है। राम राज की परिकल्पना करना प्रत्येक भारतीय का नैतिक धर्म है। क्यों? क्योंकि राम राज में आप ये सोचिए ना, एक छोटे से दलित व्यक्ति के द्वारा एक छोटी सी कंप्लेंट कर देने से प्रभु श्री राम ने अपनी धर्मपत्नी तक का त्याग कर दिया था। तो उस ऐसे महान राजा का या ऐसे महान सेवक का उसके राज्य की परिकल्पना करना बहुत ही गर्व की बात है। और ये कहना कि राम मंदिर बनवा दिया, प्रभु श्री राम का मंदिर सबने मिलके बनाया है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है। मैं बैठा हूँ, मैंने भी उसके लिए सहयोग दिया है, मेरे परिवार ने, मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने, मेरी पत्नी ने, मैंने स्वयं, हमने सबने मिलके सहयोग दिया है। तो क्योंकि भगवान श्री राम सबके हैं, इसलिए। आप क्या मुद्दे लेकर गए अलीगढ़ के बारे में? अगर बात करें तो स्थानीय मुद्दे। मैं तो स्थानीय पे ही बात करूंगा, मैं कोई राष्ट्रीय नेता हूँ नहीं। मैं तो अभी जुमा 4 दिन पहले मेरा जन्म हुआ राजनीति में, तो मैं तो शहर में पला हूँ, बड़ा हूँ, यहीं पढ़ा हूँ, मेरी पढ़ाई लिखाई हुई है, यहीं पर मैंने कारोबार किया है। तो जो मेरा व्यवहार था जनता के बीच, उसी को लेके गया कि मेरे व्यवहार को सबने, आप लोगों ने देखा हुआ है, तो मुझे उसी पर वोट करिए। और दिन प्रतिदिन मैं एक एक कदम छोटे छोटे रखते हुए आज इस मुकाम पर पहुंच गया हूं कि लोगों ने, आज सुबह मोदी जी आने वाले थे शहर में, और इस शहर की नाक कहे जाने वाले हिंदू हृदय सम्राट के परिवार ने मुझे बुलाकर समर्थन दिया। परम श्रद्धेय बाबूजी के नम्मान जी के परिवार ने, जो यहाँ अलीगढ़ से 3 बार के विधायक रहे, उनके परिवार ने बुला के मेरा नीला झंडा अपने दरवाजे पर लगाया, मुझे बुलाया। क्यों भाई? बोला हमसे वोट नहीं मांगेगा क्या? तो मैंने, भाई साहब आपसे इतनी हिम्मत ही नहीं पड़ी मेरी कि मैं आपके परिवार तक ये कहूँ कि आप भाजपा के खिलाफ वोट दे देना। तो बोले क्यों, हम तेरे भाई नहीं हैं? तो मैं फिर गया उनके परिवार में, जाके आशीर्वाद लिया, उनका दुलार लिया। और उसके ये किस दिन हुआ? जिस दिन मोदी की रैली यहाँ पर होने वाली है। तो मुझे चारों ओर से जो प्यार मिल रहा है, वही मेरी सफलता का सबसे बड़ा। लेकिन आप कभी बीजेपी के भी करीबी रहे थे, कल्याण सिंह के भी आप करीब माने जाते थे। मैं बाबूजी के परिवार के करीबी रहा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा संबंध मेरे बड़े भाई से और छोटे भाई का है। देखिए, व्यक्तिगत संबंध अलग होता है और राजनीतिक संबंध अलग होता है। इन दोनों को अलग, भाई एक बात आइए, राजमाता विजयराजे सिंधिया और माधवराव सिंधिया दोनों अलग अलग लड़ते थे, एक घर में रहते थे। तो मेरा तो उनसे रिश्ता जो है वो सामाजिक तौर पे है, बड़े भाई छोटे भाई का। तो जब परिवार के 2 सदस्य माँ बेटा अलग अलग राजनीति कर सकते हैं, तो हम सामाजिक दायरे में बंधे हुए 2 भाई अलग अलग राजनीति क्यों नहीं कर सकते? सीधे तौर पर आपकी टक्कर बीजेपी के प्रत्याशी से है। अगर वो 4 लाख मतों से जीतने का क्लेम कर रहे हैं या दावा ठोक रहे हैं, आपने भी कोई टारगेट सेट किया आप कितनों से जीत सकते हैं? नहीं, टारगेट तो नहीं किया। अगर मुझे एक जो मेरा समुदाय है, अगर उसने मेरा पूरा साथ दे दिया, तो मैं आज आपसे कह रहा हूँ कि मैं लगभग 3 लाख वोटों से जीत के आऊँगा। और ये गिनती 4 तारीख को आप मुझसे पुनः इसी कैमरे पर पूछ लीजिएगा कि जो निर्वाचन आयोग का जो आंकड़ा होगा, अगर इसके आसपास हो, तो आप मान लेना कि मैं झूठ नहीं बोलता। मतलब समुदायों का समीकरण जो चर्चा में चल रही है, जो पॉलिटिकल पंडित बता रहे हैं, वो होने वाला है? होने वाला है, क्यों नहीं होगा। मैंने पहले दिन नारा दिया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। और मुझे चहु ओर से प्रत्येक जाति का, प्रत्येक धर्म समुदाय पंथ का प्यार मिला। वो उसी के दम पे तो इलेक्शन लड़ रहा हूँ, और किसके दम पे लड़ रहा हूँ? लेकिन मुसलमानों के लिए भी जो काम बीजेपी ने आज किए वो भी गिनवा दिए गए रैली में। नहीं, देखिए, ये तो आज पूरे कैंपेन के दौरान, क्या आप ये कह सकते हैं कि जो उनकी पॉलिटिकल सोच है, जो उनकी वो रणनीति है, कि उन्होंने आज पूरे अलीगढ़ में एक बार भी हमारी बहन कुमारी मायावती जी का नाम नहीं लिया। वो जानते हैं कि अगर हमने बहन जी का नाम लिया तो बहन जी, ऐसा होता ना कि अपने दुश्मन का नाम बड़ा नहीं करना, तो बोले उसका नाम लो ही मत। आज उन्हें दिख रहा है कि अलीगढ़ की लड़ाई बसपा से है, बसपा से है, बसपा से है।
तो उन्होंने आज बसपा को टारगेट ही नहीं किया। उन्होंने आज पूरे कैंपेन में किसको टारगेट किया? इंडी इंडी। भाई 10 साल हो गए आपको राज करते करते, आप कांग्रेस पर और पूरे विपक्ष पर कटाक्ष करते रहेंगे। अरे भाई अपना चुनाव अपने कैंपेन से लड़िए ना, 10 साल की अपनी उपलब्धता गिराइए। अलीगढ़ में क्या किया वो बताइए। अभी कल मैं एक चैनल में निकल के जा रहा था, अचानक से मैं पहुंच गया था लाइव 2 मिनट के लिए, तो वहाँ कह रहे थे कि हमने महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी बनवाई है। तो हमने उनसे पूछा कि केवल उन्होंने बनवाई है? 10 साल धर्म समाज महाविद्यालय आगरा यूनिवर्सिटी के छात्रों ने जो उसके लिए संघर्ष किया, उनके लिए सड़कों पे आंदोलन किए, जेल गए, उन पर मुकदमे लिखे गए, उनकी जो भी त्याग है उनका बिल्कुल नकार दिया गया। और मैं आपसे बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूँ कि आज तक भी यूनिवर्सिटी बन जाने के बाद भी उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उन एफआईआरों का जो छात्र आंदोलन के दौरान उन पर हुई हैं, आज तक भी एक भी एफआईआर वापस नहीं ली गई है। मतलब आप भी सीधा सीधा टक्कर बीजेपी से मानते हैं, कांग्रेस और इंडी उम्मीदवार जो है यहाँ पर कोई फैक्टर ही नहीं है? भाई साहब इंडी वाला कार्यकर्ता, वो जो हमारा प्रत्याशी है, वो सड़क पर लेट के रो रहा है, और जो मेरा मुस्लिम समाज है वो हिम्मत मर्द मरते खुदा उसके साथ हमेशा रहा है। वो नामर्द और कमज़ोर व्यक्ति के साथ कभी नहीं रहा है। मतलब आप पूरे कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं? मुझे जिस तरीके से प्यार कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, और उनका कहना है कि इस बार जो है वो गणित अलीगढ़ का बदल के रख देंगे। लेकिन देखना ये होगा कि 26 तारीख को जब मतदान होता है और उसके बाद जब 4 जून को नतीजे आते हैं तो क्या इनके दावे सच साबित होते हैं या फिर बीजेपी का दावा। TV9 भारतवर्ष के लिए राजीव के साथ अलीगढ़ से मैं अभिजीत ठाकुर। अलीगढ़ लोकसभा क्षेत्र से इंडी गठबंधन के प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहला सवाल तो यही है कि इस बार जो कॉन्टेस्ट है वो दिलचस्प कहा जा रहा है, आप कितने आश्वस्त हैं और आपके साथ क्या ऐसे फैक्टर्स हैं? कॉन्टेस्ट मेरा नहीं है, अलीगढ़ की आम जनता का कॉन्टेस्ट है। वो बहुत दुखी है पार्टी से और यहाँ के सांसद से, तो लड़ाई तो वो लड़ रही है। अरे हम तो सिंबल हैं समाजवादी पार्टी के। क्या ऐसे मुद्दे हैं जिन पर जनता दुखी है? आप भी ग्राउंड में गए हैं, लोगों के बीच गए हैं? सारे मुद्दे हैं। 10 साल हो गए थे, कभी जनता में न जाना न आना, दुख में न सुख में, न कोई काम किया, प्रॉपर्टी डीलिंग किया, घर पे बेइज्जत करके बुढ़े बुढ़े सब समाज के लोगों को भगाया है। आज वो बदला ले रहे हैं अपना, जैसी करनी वैसी भरनी। तो कंटेस्ट जनता का है, हमारा का है भाई। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हुई, योगी आदित्यनाथ आए यहाँ पर, हाई प्रोफाइल सीट बन गई है अलीगढ़। लेकिन इस बार जो आप लोगों के फेवर में है वो यही है कि समुदाय विशेष में असंतोष है, इसकी वजह से जो कॉन्टेस्ट है वो इंटरेस्टिंग है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इतनी बड़ी रैली प्रधानमंत्री मोदी के खुद के आने का वो एक एडवांटेज उनको मिल सकता है? रैलियों से चुनाव जीते जाते हैं क्या? जहाँ 20.5 लाख 22 लाख वोट हो, वहाँ 10,000 की रैली नहीं थी, 10,000 कुर्सियाँ लगी थी, 3,000 सरकारी कर्मचारी लगे थे, 7,000 रह गई, 2,000 खाली पड़ी थी, 5,000 रह गई। आप उसे रैली कर रहे हैं, पता नहीं आप प्रेस वालों को इनसे इतनी मोहब्बत क्यों हो गई है। लेकिन रैली तो आप भी कर रहे हैं सर कल। मैंने एक ही बात कही, रैली नहीं, ये चुनावी सभाएं कहलाती हैं। रैली तो 1 लाख की भीड़ की होती है। लेकिन हम इतना जानते हैं कि अलीगढ़ का बच्चा बच्चा इस समय समाजवादी गठबंधन के साथ खड़ा है। ऑल कम्युनिटी, 36 बिरादरी, हिंदू, मुस्लिम, किसान, मजदूर, नौजवान। आपने देख तो लिया, प्रधानमंत्री की रैली महीनों से तैयारी हो रही है और वहाँ कुछ नहीं था। अलीगढ़ ऐसे लग रहा है सूना पड़ा है। तो मैं कह रहा हूँ हमारे प्रधानमंत्री ने ज़्यादा कुछ नहीं कहूँ, एक बात जरूर कहूँगा कि आजकल वो कुछ उखड़े उखड़े हो गए हैं। पद की गरिमा का अनुसार उनका शब्दावली नहीं है। कह रहे थे मेरी राम 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 राधे श्याम कह देना। अलीगढ़ की जनता राम राम राधे श्याम के खिलाफ नहीं है, न वो रहीम के खिलाफ है, न ईशा के खिलाफ है, न अल्लाह के खिलाफ है। वो खिलाफ जनता के साथ जो जितनी बदतमीजियां हुई हैं, लुटाई हुई है,
अत्याचार किया गया, अपमानित किया गया है, उसके खिलाफ अपना आक्रोश वोट की ताकत से दे रही है। समुदायों का समीकरण कह रहे हैं कि इस बार बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज जब प्रधानमंत्री ने भी रैली को संबोधित किया तो सभी समुदाय को एक तरह से साधने की कोशिश की। आपको क्या लगता है इसमें कि प्रधानमंत्री साधते कहाँ है? वो तो उस काम को करते हैं जिसको बोलने से उन्हें वोट का फायदा हो जाए। नहीं, प्रधानमंत्री को साधना चाहिए। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, सभी के हैं, लेकिन इतने पद पे आसीन रहने के बाद केवल वोटों की गिनती करने के लिए भाषण दिया जाए, इससे बड़ी देश के लिए हमारे लिए शर्म की बात नहीं हो सकती। चुनावी पंडित कह रहे हैं कि यहाँ पर 2 ब्राह्मण कैंडिडेट हैं, आप जाट समुदाय से आते हैं, ये भी एक फैक्टर रहेगा। जाट समुदाय आपकी तरफ, मुसलमानों का वोट जो है वो समाजवादी पार्टी के फेवर में जाएगा, इस तरह के समीकरण। इसका एक कारण है, बसपा का उप कैंडिडेट है वो भी बंटी उपाध्याय है, भाजपा के भी सतीश गौतम जी, आधे में 2 हैं, आधे में अकेला हूँ, वो भी गठबंधन का 3-4 पार्टियों का। तो नेचुरल है। फिर मुझे तो किसी आदमी ने आज तक मेरा विरोधी नहीं किया, तो सारी चीज़ें बड़ी ओपन है। चुनाव फिर भी कहूँगा, चुनाव मेरा नहीं, मैं तो सेवक हूँ जनता का, चुनाव जनता का है। बाकी 2 प्रत्याशी यानी बसपा और भाजपा आपस में एक तरह से कॉन्टेस्ट मानते हैं। बीजेपी कहती है कि हमारा किसी से कॉन्टेस्ट नहीं है, बसपा के कैंडिडेट कहते हैं कि हम बीजेपी को अपना कंटेंडर मानते हैं। ऐसे में चौधरी विजेंद्र सिंह अपने आप को कहाँ देखते हैं? हम जीत चुके हैं यार, काहे कहलवा रहे हो हमसे? इन्हें पूछिए काहे का कंटेस्ट है इनका। मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, जब बसपा के साथ मुस्लिम नहीं है, ब्राह्मण नहीं है, तो बसपा कैंडिडेट काहे पे लड़ेगी? नहीं, ब्राह्मण वोट तो क्लेम अरे भाई, ऐसी वोट भी नहीं है। ऐसी वोट कहता है कि हम तो जब बसपा में दम ही नहीं है तो वोट दे क्या करेंगे? तो बसपा में जब एससी भी नहीं है, मुस्लिम भी नहीं है, ब्राह्मण भी नहीं है, तो कंटेस्ट कहाँ हो गया? एक बात। नंबर 2, भाजपा पे सारा ही वोट खिसक गया। पूरे प्रदेश के राजपूतों ने तलवार खींच दी, पूरा जाट छोड़ के चला गया। गरीब तबके का वोट है उस सर्किल में, और वो बदलाव चाहता है अलीगढ़ में, तो बचा कौन सा वोट है? इन पर तो कंटेस्ट कह रहे हैं। सब में सबसे अनुभवी पॉलिटिशियन आप ही हैं। सबने अपनी अपनी संख्या बताई, कोई 4 लाख से क्लेम करता है, कोई 3 लाख से क्लेम कर रहा है। आप कितने वोटों से दावा ठोकते हैं कि जीत अगर होगी तो? मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, ना मैं परमात्मा हूँ। ईश्वर ईश्वर है, ज्योतिषी ज्योतिषी है। इतना जानता हूँ मैं कि बहुत अच्छे मार्जिन से जनता जीतेगी। जनता जीतेगी? मैं तो नुमाइंदा हूँ, जनता ही जीतेगी और जनता ही जीतती है। जो नेता अपने को खुद भगवान समझ लेता है, खुदा समझ लेता है, वही तो हारता है। वही तो हो रहा है अलीगढ़ में, और वो क्या रहा है? इन्होंने तो ये मान लिया कि मैं क्या कहूँ इससे, इनका नाम ऐसा रख रखा है अलीगढ़ में, लोग कहते हैं रावण मानना है, रावण मानना है, चुनाव ही नहीं, रावण मानना है, मैं तो रावण मानना है। और एक बात भी कहते हैं कि समाजवादी पार्टी की जो हमारा नेतृत्व है, युवा है, काम किया है, और हम काम का प्लान दे रहे हैं। जनता बकवास की बातों सुनने से ऊब चुकी है, जनता विकास भी चाहती है। और ये भी बता दूं आपको, जो सर्व समाज को जोड़ा है अखिलेश जी ने, मैं उसमें एससी, ओबीसी, सामान्य, जनरल, ये उसका भी असर है, ऐसा नहीं है। काम की बात तो लेकिन बीजेपी भी कहती है कि हमने गुंडाराज हटा दिया, राम मंदिर बनवा दिया, 370 हटा दिया, ये सब भुनाने की कोशिश। काम उन्होंने 2-3 अच्छे किए हैं, अच्छे काम को बताना भी चाहिए हमें आपके माध्यम से। जितने बार हवाई अड्डे थे सब भेज दिया, जितने बार सरकारी संस्थान थे वो बिक गए, रेलवे स्टेशन से 101 वो भी बिक गए, जितने बार सरकारी जमीनें थी वो भी बिक गई। और सबसे अच्छा ये काम और करते हैं, झूठ बड़ा प्यार से मोहब्बत से बोलते हैं। खाते खुलवा दिए, 15 लाख 15 पैसे नहीं आए। 2 करोड़ रुपये नौकरी प्रतिवर्ष देने का वायदा किया, क्या हुआ? उसके अलावा बैंकों में लाइन लगवा दी, 2 पैसा किसी को नहीं मिला। तो काम तो सब अच्छे ही करते हैं, बुरा कहाँ करते हैं। और एक काम और अच्छा करते हैं, एक बात का जवाब हमारी सरकार के प्रधानमंत्री, उनकी पार्टी के लोग दे दें कि आखिर अडानी किस तारीख से उद्योगपति बने थे उनके कार्यकाल में, उस समय उनकी आय क्या थी और आज क्या है। जिस दिन वो प्रधानमंत्री बने थे देश पे कर्जा कितना था और आज कितना है, तो मालूम पड़ जाएगा सरकार क्या करी है, कैसी है सरकार। ठीक है, तुक्का लग गया, अब लोग जान गए राम को सभी मानते हैं, क्या हिंदू क्या मुसलमान।
रहीम को सभी मानते हैं, क्या हिंदू क्या मुसलमान, लेकिन अब लोग काम चाहते हैं, बकवास की बातों में विश्वास नहीं करते। देखा नहीं हरियाणा को आपने नकार दिया, हरियाणा ने कुछ कर पाए? बहुत आग लगा ली है पश्चिमी यूपी और दिल्ली में, अब कोई आग नहीं लग पाएगा। अब तो हारने की बारी है। बदलाव आएगा इस बार? 100% सरकार गठबंधन की बनेगी, इनकी नहीं बनेगी। मैंने तो कल का एक इनका वो देखा है भाषण की, इसका मतलब ये हार गए। वो राजस्थान का भाषण है इनका। इतने 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 तुच्छ शब्दों का प्रयोग करना, इसका मतलब उखड़ रहे हैं चारों तरफ से, और उखड़ना शुरू हो जाता है। देखिए अत और परमात्मा में बड़ा बैर होता है। इन्होंने अत कर दिए। कोई नेता हो, कोई पता कितना बड़ा हो, जब अपने को खुदा समझने लगे, ऊपर वाला समझने लगे, तो समझ लो इसका अब अंत शुरू होने जा रहा है, शुरू होने की तैयारी होगी। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो चौधरी विजेंद्र सिंह भी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। उनका कहना है कि 2 बार तुक्का जो लड़ गया वो इस बार अलीगढ़ में नहीं लड़ने वाला है और समीकरण बदलने वाले हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि जब 26 तारीख को मतदान होता है और उसके बाद जब जून में नतीजे आते हैं तो वो किसके पक्ष में जाता है। TV9 भारतवर्ष के लिए राजीव के साथ अलीगढ़ से मैं अभिजीत ठाकुर।